आज से कुछ अरसा पहले एक आदमी वैम्पायर बन के कुछ लोगों का कत्ल कर रहा था। क्या वो सच में था? आज ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है मिस्टर रिस्की और मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इसका नाम आपने देख लिया है और ये स्टोरी है 1969 की, जिसके मुताबिक पुलिस वालों को बहुत सारी लड़कियों की लाशें मिली थी और जिन लाशों को देखकर पुलिस वाले दंग रह गए थे, क्योंकि उनमें एक भी कतरा खून का नहीं था और वो उल्टियाँ करने लगे थे। पुलिस वालों को जहाँ से ये लाशें मिली थी वो बेला किस नामी ह्यूमन की प्रॉपर्टी थी। इसके बाद स्टोरी आ जाती प्रेजेंट टाइम में, जहाँ एक लड़की जूलिया अपने दोस्त फ्लिक्स, निकोला, सोफिया और पीटर के साथ कहीं जा रही थी। ये लोग एक बैंक लूट कर आए थे। अचानक इन्हें रुकना पड़ जाता है और बाहर तेज़ बारिश की वजह से इन्हें कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। और तभी अचानक एक आदमी इनकी गाड़ी के सामने आता है और इनसे कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और उसे ठीक करने के बाद मैं उसे हटा लूँगा और आप भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा सकेंगे। इसी तरह वो उस आदमी की मदद के लिए गाड़ी से उतरते हैं और उसकी गाड़ी ठीक करने लगते हैं। इतनी देर में रेडियो से एक प्रोग्राम नशर होता है जिसमें बताया जाता है कि कुछ लोग बैंक लूट कर फरार हो गए हैं और शनाख्त बिताई जाती है। इसके वजह से उस आदमी को मालूम हो जाता है कि यही लोग चोर हैं और वो उन्हें अपनी बंदूक से डराने धमकाने लगता है और उनसे चोरी किए हुए पैसे तलब करता है। और फिर वो आदमी पुलिस को फ़ोन करने के चक्कर में निकोला के हाथ से मारा जाता है और उसकी चलाई हुई गोली जूलिया को छूकर निकल जाती है, जिसकी वजह से फेलिक्स निकोला पर गुस्से होता है, मगर निकोला से समझाता है कि पहले हमें लाश को ठिकाने लगाना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से फ़ौरन निकल जाएंगे। निकोला से घसीट कर जंगल में लाता है और फिर 2-3 और गोलियां मारकर उसे बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो एक होटल में पहुँचते हैं। यहाँ इन्हें एक मिसेस जेकब नामी औरत वेलकम करती है और वो औरत जूलिया को बहुत अजीब नज़रों से देख रही होती है। उसके बाद वो सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, जहाँ फेलिक्स जूलिया के जख्मों पर पट्टी करता है और उसे निकोला से दूर रहने को कहता है। निकोला जूलिया का बचपन का दोस्त होता है, इसलिए वो उसे बताती है कि निकोला उसे जानबूझकर कभी भी जख्म नहीं दे सकता। इसके बाद वो एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं। फिर अचानक जूलिया उसे मना कर देती है और कहती है कि वो परेशान है। फेलिक्स उससे परेशानी की वजह पूछता है, मगर वो नहीं बताती। निकोला अपने बेड के मैट्रेस में कुछ पैसे छुपा देता है। इसके बाद वो होटल में आ जाते हैं। होटल में और भी बहुत सी फैमिलियाँ रह रही थी। इसके बाद फेलिक्स निकोला से आगे का प्लान पूछता है। इतने में वहाँ मिसेस जेकब आ जाती हैं और वो सबको वेलकम ड्रिंक पेश करती हैं। सोफिया, जो कि एक वेजिटेरियन थी, वो अपने लिए कुछ वेजिटेरियन उगवाने का कहती हैं, लेकिन मिसेस जेकब उसे बताती हैं कि हम यह मीट के अलावा कुछ भी नहीं बनाते। इस पर वो बहुत परेशान होती है और वेटर बहुत हैरानी से सोफिया की तरफ देखता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि निकोला और जूलिया आपस में बातें कर रहे हैं। इन दोनों को आपस में हंसते खेलते देख कर फेलिक्स बहुत जेलस होता है। इतनी देर में मिस जेकब उसके पास आ जाती हैं और उसे ऑफ़र देती हैं कि वो उसके कमरे में जब चाहे आ सकता है। उसे कहती है कि उसे जब भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो वो उसे आकर बिला झिझक मांग सकता है। इसके बाद हमें पास्ट में बेला किस की कहानी सुनाई जाती है, जिस बेला किस अपनी वाइफ के साथ आया था और उसकी बीवी किसी और के साथ अटैच हो गई थी। एक दिन बेला किस को किसी चोर ने शूट कर दिया था। इस तरह बेला किस इस कहानी में 2 मरतबा मर चुका था। उस दूसरी तरफ निकोला रेडियो पर पुलिस के अगले प्लान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है और जूलिया नहा रही होती है, जहाँ से डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं
और उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके लाकड़ को छुआ है, और बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। और दूसरी तरफ सोफिया और उसका दोस्त बाहर बैठे तम्बाकूनोशी कर रहे थे कि उन्हें अचानक ड्राम नजर आते हैं। सोफिया उनकी तरफ जाती है और उन्हें खोलने की कोशिश करती है, मगर वहाँ वेटर आ जाता है और उन्हें बताता है कि इसमें गैसोलीन है, क्योंकि हम पूरे होटल को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जूलिया, जो कि फ्लिक्स का इंतज़ार कर रही होती है, वो देखती है कि वो जेकॉब से बातें कर रहा है। जूलिया उससे कहती है कि वो उससे क्या बातें कर रहा था। वो उसे इस बारे में नहीं बताता और निकोला से पूछता है कि वो यहाँ से कब निकलेंगे, लेकिन निकोला उसे बताता है कि अभी हमारा यहीं रहना ठीक रहेगा, क्योंकि पुलिस हमें हर जगह तलाश कर रही है। पुलिस को इस बात पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि सारे पैसे और रेडियो निकोला ने अपने पास रखा हुआ था। इतनी देर में वहाँ वही बूढ़ा वेटर आ जाता है और निकोला को तम्बाकू नशे से परहेज कर रहने के लिए कहता है और बताता है कि दूसरे लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। निकोला अपना सिगरेट बुझा देता है और इसी तरह ये स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ बेला की लाश को फरिश्ता लेने आया था, लेकिन वो नहीं ले जा सका था, जिसकी वजह से बेला दोबारा ज़िंदा हो गया था और वो खून का प्यासा बन गया था। और वो इसी तरह लड़कियों को पकड़ता, मारता और ड्रमों में बंद कर देता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस जेकॉब इसके साथ थी, यानी इन दोनों का कोई ना कोई आपस में ताल्लुक़ था। इसके बाद जूलिया उठती है। जूलिया और फ्लिक्स साथ में होते हैं। वो देखते हैं कोई इनके दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों घबरा जाते हैं और दरवाज़ा नहीं खोलते। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता है, जहाँ से एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। और वो जो भी थी उसे कोई अपने साथ ले गया था। इसके बाद निकोला और मिस जेकॉब को दिखाया जाता है, जो इकट्ठे थे। इसके बाद मिस जेकॉब फ्लिक्स के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो परेशान है तो उसके कमरे में जब चाहे आ सकता है, और उसे हल्का सा टच करती हैं और उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। इसके बाद फ्लिक्स जूलिया के पास जाता है और रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे मना कर देती है। इसकी वजह से वो परेशान होकर जेकॉब के कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे शक होता है और वो अंदर की तरफ झांकता है तो उसे देखता है कि जेकॉब किसी के साथ पहले से अल्टीमेट हो रही है। इसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ बेला आर्मी में चला गया था और पुलिस उसे ढूंढने की हर तरह से कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें लाशों के सिवा कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन उसके जाने के बाद उसका घर मिसेस जेकॉब ने संभाल लिया था। उसके बाद सीन दोबारा मौजूदा वक्त में आ जाता है, जहाँ निकोला स्मोकिंग कर रहा था और जूलिया परेशान बैठी। इसके बाद जूलिया बाहर निकलते तो देखते हैं कि एक किलर लड़कियों को चाकू से कत्ल कर रहा है और उसकी तरफ देख रहा है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और भागकर होटल के अंदर आ जाती है, जहाँ मिस जेकॉब को वो सब बताती है। इतनी देर में फ्लिक्स भी आ जाता है और वो कहती है कि उस आदमी ने लड़की उसको कत्ल कर दिया है, लेकिन फ्लिक्स उसे समझाता है कि हमें इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद भी चोर हैं। अगर पुलिस आएगी तो हमारा भी हिसाब किताब किया जाएगा। मगर जूलिया उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से इन दोनों में शदीद लड़ाई हो जाती है और वो आपस में ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान फ्लिक्स जूलिया को तमाचा मारता है और वो परेशान हो जाती है। निकोला को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और वो रात में किसी के पैरों की आवाज़ सुनती है, तो वो बाहर निकल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि फ्लिक्स जेकॉब के कमरे के बाहर और वो आपस में रोमांस कर रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा महसूस होता है। इसी दौरान निकोला वहाँ आ जाता है और जूलिया को तसल्ली देता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तो पता चलता है कि फ्लिक्स को मिलाने के लिए जेकॉब
किसी को लेकर आई है। जब फ्लिक्स उसकी तरफ देखता है तो वो एक बहुत ही बुरी शक्ल वाला आदमी होता है, जो चाकू से फ्लिक्स पर अटैक कर देता है और उसे लेकर एक कमरे में चला जाता है। हाँ, वो बुरी शक्ल वाला आदमी फ्लिक्स का सारा होने के ड्रम में भर देता है और उसे जान से मार देता है। अगली सुबह निकोला जूलिया के कमरे में आता है और उसका खून चेक करता है और उसके गले में पड़ा हुआ लॉकेट भी, जहाँ से उसे पता चलता है कि जूलिया वाइलेक्स की बेटी है। इतनी देर में निकोला को एक कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कॉल मिस्टर वाइलेक्स की थी और वो उसे कुछ हिदायत करता है जो कि हर सूरत में निकोला को माननी थी। और फिर जूलिया मिस जेकब के कमरे में जाती है, जहाँ वो खून से लुथड़ी हुई चादरें देखती है और उसे कुछ शक होने लगता है और वो आकर अपने दोस्तों को बताती है कि फ्लिक्स नहीं मिल रहा और मिस जेकब की चादरें भी खून से लथी पड़ी थी। इसके बाद निकोला अपने दोस्तों को बैग देता है और कहता है कि जाके कार में बैठो और हमारा इंतज़ार करो। सोफिया और पीटर कार में जाकर उनका वेट करने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ डरावनी आवाज़ आते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कार को लॉक कर लेते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पीटर गाड़ी में से उतरता है और गाड़ी ठीक करने के लिए करने लग जाता है। मगर इस सिलसिला में एक आदमी आकर उसे कत्ल कर देता है। सोफिया ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग निकलती है और वो भागते हुए उसी वेटर के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ वो उसे उठाकर तसल्ली देता है और चाय पीने को कहता है। सोफिया चाय का एक सिप लेते ही पैरालाइज्ड हो जाती है, जहाँ वो सुन तो सकती थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी, और वो उस वेटर से बताता है कि वो भी एक वैम्पायर है जो कि बेला को इसने प्रोड्यूस किया है। वो बस खून पीना जानता है और वो खून ही पिएगा। इसके बाद वो आदमी कमरे में आ जाता है और सोफिया को जान से मार देता है और उसका खून एक प्याले में निकाल कर पी जाता है। इसी दौरान निकोला और जूलिया एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां बिलाकिस की सारी इन्फॉर्मेशन थी। जहां इन्हें पता चलता है निकोला एक वार में गोली से जख्मी हुआ था, लेकिन वो मरा नहीं था। जहां निकोला जूलिया को एक बात बताता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि वो बिलाकिस की ही बेटी है और उसे यहीं रहना है। ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और निकोला को गिराकर वहाँ से एक कमरे में पहुँच जाती है। बाहर से मिसेस जेकब लॉक कर देती है। यहाँ वो अपने दोस्तों की लाशें देखती है और परेशान होती है। इसी दौरान वो किलर भी वहाँ आ जाता है। जूलिया उससे बचने के लिए खुद को एक खून से भरे टब में छुपा लेती है। उसके जाने के बाद वो लाशों के पीछे छुप जाती है और उन्हें कोई देखती है कि अगर कोई ज़िंदा है तो उसे वहाँ से निकाल लिया जाए, लेकिन जूलिया की स्मेल की वजह से उसे पता चल जाता है कि यहाँ वो है। इससे पहले कि उस पर हमला करता है, जूलिया उस पर अटैक कर देती है, मगर वो वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसका लैकेट देखता है और उसे बताता है कि वो उसका भाई है और ये वही भाई था जिसने बचपन में अपने बहन के साथ कमीनी हरकत की थी। जूलिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ करने की कोशिश करे इससे पहले वो किलर उस पर अटैक कर देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर निकोलाई वहाँ आ जाता है और उसे गोली मार देता है। गोली उसकी आँख के आर पार हो जाती है, मगर उसके इसका कुछ असर नहीं होता और वो उल्टा निकोला पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर देता है। इसी दौरान जूलिया नीचे से एक हथियार उठाती है और उसका गला काट देती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। निकोला उससे माफ़ी मांगता है और उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है वहाँ पे आग लगा देता है। जूलिया वहाँ से भागती हुई सड़क पर आ जाती है और वहाँ से कार गुजरती हुई उसे दिखाई देती है और वो उसे इशारा करके अपनी तरफ मदद के लिए पुकारती है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और हमें इसी सीन में दिखाया जाता है कि इस कार में उसका बाप यानी कि बालाकिस और एक लड़की थी, जिसका उसने खून पी लिया था।
बल्कि मिस चिकाब के पास आता है तो वो उसे बताती है कि यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन बल्कि को इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जूलिया को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि यही इसकी असल ज़िंदगी है और कि वो भी इमॉर्टल है और उसे भी यही काम करना है। इसलिए वो रास्ते में से कार से लिफ्ट मांगती है और उसमें बैठकर होटल की तरफ जाने लगती है और रास्ते में वो उस आदमी का खून पी लेती है। इसी तरह ये मूवी एंड होने को है। तो प्लीज़ ऑडियंस मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको काफ़ी गलतियां मिलेंगी मेरी इस वीडियो में, लेकिन परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं इंशाल्लाह अपनी गलतियों को बहुत जल्द रिकवर करूँगा। ये मेरी पहली वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। मेरी आवाज़ को पसंद करें ना करें, वीडियो को तो पसंद तो कर ही सकते हैं ना।